हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमएच ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसिड बेस सोल्स चैप्टर 2। प्रीवियस क्लास में हमने इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड है उनके बारे में डिस्कस किया था विद एग्जांपल। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो दो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, जो मैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट हैंड साइड पे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इजी तरीके से ये समझ में आए। पहली प्रॉपर्टी हमारी एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स। जितने भी एसिड हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं इजीली, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड हैं वो सभी मेटल के साथ हमेशा रिएक्ट करते हैं और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ, मेटल प्लस एसिड हमेशा बनेगा आपका सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेटल हमारा हमने लेते हैं, मान लीजिए जिंक रिएक्ट कर रहा है, एसिड लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। रिएक्शन की कैसी रिएक्शन करेगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, आपका बनेगा सोल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बाहर आ जाएगी। अब समटाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप ये कैसे शो करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो इसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग का हम बात कर लेते हैं। केमिकल टेस्ट, व्हेन वी पास दिस गैस through a burning candle, then a pop sound is produced. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस इज इवॉल्व। तो जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा आपका एक सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। इसका कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है जिसके अंदर हम ये रिएक्शन को करवा रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम एक कैंडल को ले जाएंगे या मैच स्टिक को बंद करके रख देंगे। जैसे ही गैस उस मैच स्टिक के ऊपर से होके जाएगी या उससे टकरा के जाएगी तो वहां पे हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। पॉप साउंड जैसे कि आप कई बार पॉपकॉर्न खाते हैं तो पट 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 ऐसे फटते रहते हैं, तो इसी टाइप से आपको ये पॉप आवाज आएगी। ये जो पॉप साउंड आ रहा है ये शो करता है कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस अगर कभी भी निकलती है तो उसकी टेस्टिंग का हमारा यही होता है कि उसके पास हम एक कैंडल को ले जाते हैं, जलती हुई कैंडल को, मोमबत्ती को ले जाते हैं। जैसे ही उस जलती हुई मोमबत्ती को हम उस गैस के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पे पॉप साउंड आता है। ये पॉप साउंड वेरीफाई करता है कि जो गैस यहाँ पे निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। आइए बच्चे, अब हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसका ध्यान रखेंगे, सभी बेस सभी मेटल्स से रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जिनसे वो रिएक्ट कर सकते हैं। वो कुछ मेटल्स क्या हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक सिंपल सेम टू सेम बनेगा कि जो हमारा बेस होता है, मतलब मेटल होता है, जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी सोल्ट बनाएगा, कोई भी एक सोल्ट बनाएगा, प्लस वहां पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे कि इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन को एग्जांपल की बात करते हैं। मेटल हमें मान लीजिए जिंक को ही ले लेते हैं फिर से। बेस हमने ले लिया मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसके हम केमिकल रिएक्शन को कराएंगे तो हमारे पास बनेगा Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट।
ये हमारा सोल्ट होता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकल रही है, टेस्टिंग इसकी भी सेम रहेगी। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पता हम कैसे करेंगे, इसको बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आएगा। आइए बच्चे अब हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन। जितने भी एसिड हैं जब वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन तीन प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सभी मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा बनेंगे। देखिए हम पहले केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। मेटल कार्बोनेट हम यूज करते हैं, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं Na2 CO3 रिएक्शन की एसिड के साथ, मान लीजिए HCl के साथ ये रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा तो NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाई गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, बैलेंसिंग में यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, चलो कर देते हैं आपके लिए, आप भी क्या मानोगे, इधर ने बैलेंसिंग कर दी आपके लिए। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ये है रिएक्शन हमारी मेटल कार्बोनेट की, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन में बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि मान लीजिए आप लेते हैं NaHCO3 HCl के साथ, मान लीजिए HCl की हम बात कर लेते हैं, एसिड के साथ इसने रिएक्शन की, बनाएगा NaCl सोल्ट प्लस वाटर H2O प्लस CO2, जैसे यहाँ से बाहर आ जाएगी। चेक कर लीजिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है, तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक गैस निकल रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी हमारा एक केमिकल टेस्ट होता है जो ये कंफर्म करता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। तो इसका जो टेस्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके भी 2 टेस्ट हैं, आप 2 टेस्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल टेस्ट है वो हमारा कंफर्म करता है कि यही गैस है। पहले टेस्ट जो हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग को बुझाने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट ट्यूब के पास अपनी जलती हुई कैंडल को लेके आऊंगा तो जलती हुई कैंडल क्या है, कार्बन डाई गैस की प्रेजेंस की वजह से बुझ जाएगी। जैसे ही ये कैंडल बुझ जाएगी मतलब इसकी जो लाइटिंग है वो बंद हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। लेकिन कंफर्मेशन अगर हमें करना है तो कंफर्मेशन के लिए हम केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो केमिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो कार्बन डाई गैस यहाँ से बाहर निकल रही है इसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिलाते हैं तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक लाइम वाटर होता है। जैसे ही इस लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाई गैस को पास कराते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का बन जाता है। ये जो मिल्की कलर का सॉल्यूशन हो जाता है ये शो करता है कि जो गैस थी वो कार्बन डाई गैस थी। टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमारा लाइम वाटर है, ये कोई कलर नहीं है, इसका कलरलेस होता है। जैसे ही हम इसके अंदर से कार्बन डाई गैस को पास कराएंगे तो इसका जो टेस्ट ट्यूब का अंदर जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये शो करता है कि जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाई गैस है। हाँ, अगर आप इस कार्बन डाई गैस को एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस कर देंगे तो जो मिल्की कलर है वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है। तो देखते हैं हम दोनों केमिकल रिएक्शन को बात करते हैं। यहाँ पे केमिकल टेस्ट कीजिएगा इसका, केमिकल टेस्ट। When this CO2
gas is passes through lime water, then solution becomes milky due to formation of solid कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए केमिकल रिएक्शन देखिए, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आप किससे पास करा रहे हैं इसको, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर हमारा क्या है, CaOH2, ये हमारा लाइम वाटर है। एक्वस बोलेंगे क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है। जब मैं इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा तो ये हमारा बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है और ये मिल्की कलर का होता है हमारा, प्लस वाटर हमारा रहेगा। अब प्यारे बच्चों, ये मिल्की कलर का होता है तो ये शो करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस सॉल्यूशन के अंदर अभी भी पास कराते जा रहा हूं, मतलब एक्सेस मात्रा मैंने इसको पास करा दिया, तो ये जो मिल्की कलर इस सॉल्यूशन का होता है ये डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन देखिए उसकी, इफ CO2 is passes in excess, अगर हम CO2 को एक्सेस मात्रा में पास कराते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पास कराते हैं, देन मिल्की कलर disappears due to formation of calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल रिएक्शन देखिए इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास CaCO3, ये सॉलिड था हमारे पास, प्लस H2O जो कि लिक्विड तो है ही, वो वाटर है वहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से CO2 गैस को पास करा रहे हैं, अभी भी एक्सेस मात्रा में चलती जा रही है। तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का टोरेज, और ये जो होता है वो कलरलेस होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन ये शो करती है कि जो गैस यहाँ पे निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अभी तक हमने दो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, एसिड की और बेस की। पहली थी रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, जितने भी एसिड है जो वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। सेकंड रिएक्शन थी एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने भी एसिड है जब वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए जो केमिकल टेस्ट है वो है पोप साउंड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टेस्ट है वो है लाइम वाटर टेस्ट, इसको हम लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे इस टेस्ट को हम लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट जनरली यूज किया जाता है टू चेक वेदर द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नॉट। अगर वो उस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है तो ये होगा कि कंफर्म है कि जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, और अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और एक्सेस मात्रा में वहां पे प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए पहले बच्चों अब हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जितने भी एसिड हैं वो सभी के सभी बेटा बेस से रिएक्ट कर देते हैं, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर।
एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपने देखा होगा आपको एसिडिटी होती है तो आप इनो खा लेते हैं, गैस की गोली खा लेते हैं और आपको रिलीफ होता है। तो क्या है, वो जो गोली आप खा रहे हैं वो बेस होता है, एसिड मतलब आपके स्टोमक में ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइज होता है और आपको रिलीफ मिलता है। प्रीवियस क्लास में हम देखा था कि मधुमक्खी आपको खा लेती है, चींटी आपको खा लेती है, आपको दर्द होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे केस में आप चक्कू को रगड़ लेते हैं या कोई खट्टे पदार्थ को रगड़ लेते हैं, वो बेस होते हैं, तो आपको उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई कर देता है और आप रिलीफ महसूस करते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कभी बेस ज़्यादा होता है तो हम एसिड का यूज करते हैं उसको इफेक्ट को कम करने के लिए, कहीं पे एसिड ज़्यादा है तो हम बेस का यूज करते हैं उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। जैसे ज़्यादा जब हम अपने खेतों में उर्वरक का यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं जो कि हमारे एसिड प्रवृत्ति के होते हैं, तो हम उसमें बेस मिला देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देते हैं, चूना मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे अपने आगे के सेक्शन में। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। The reaction of acid with base to form salt and water is called neutralization reaction। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्ट है प्लस वाटर H2। एक और एग्जांपल देखिए पहले बच्चों, मान लीजिए आप ले लेते हैं HCl की जगह थोड़ा सा हम अलग हटके लेते हैं, इस बार H2SO4 ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया, मान लीजिए इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। तो सोल्ट क्या होगा, Na2SO4 प्लस H2O। आंख बंद करके आप ये लिखते हैं, अगर एसिड दिखाई दे रहा है, बेस दिखाई दे रहा है, तो आपको सोल्ट और वाटर बनाना है। तीसरा प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, वहां पे बैलेंस कर दीजिए। 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए बस। कितने हो जाएंगे, 2 सोडियम आप लोगे, 2 सोडियम आप लोगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं 2 सोडियम 1 सल्फर 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। और एग्जांपल देखिए आप, थोड़ा सा और हटके करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने रिएक्शन किया इसको CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस है, रिएक्शन करेंगे तो बनेगा CaCl2 सोल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, ये आपने छोड़ दिया। तो सोल्ट प्लस वाटर, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सोल्ट और वाटर बनाते हैं। आइए अब हम करते हैं एसिड और बेस को एक साथ। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो क्या बनाएंगे। आइए अब हम अपनी फोर्थ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। जितने भी एसिड है जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन किया, बनाया सोल्ट प्लस वाटर। बच्चों आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था आपने कि जो एसिड है जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। अब आप देखिए वाटर बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, एसिड ही रहा, यहाँ पे ये बेस है और ये मेटल ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो आप ये चीज ध्यान में लगा लेंगे, नेचर में जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड है तो वो एक बेसिक नेचर का होता है। तो मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है रहेगी तो हमेशा क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखें आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड
कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का होता है। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का बन जाता है प्लस H2O। तो ये सोल्ट है हमारे पास, ये हाइड्रोजन गैस है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, रिएक्शन करेगा। मान लीजिए H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाएगा क्या बच्चों, MgSO4 प्लस H2O। बैलेंसिंग आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो जितने भी आपके एसिड है जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सोल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखा है बेस के साथ। जितने भी बेस हैं व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सोल्ट एंड वाटर। देखिए सोल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये बेस है। तो ये क्या हो सकता है, ये एसिडिक नेचर का होगा। तो ये हमारा क्या है, एसिडिक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है उन सभी का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्शन करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, तो ये बेस है, ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोल्ट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक सोल्ट होता है प्लस वाटर। तो ये दोनों ही हमारे इंटरेक्शन रिएक्शन के एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे जो एसिड और बेस है वो डायरेक्टली नहीं यूज किए जा रहे हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे इस केमिकल प्रॉपर्टीज से। आइए अब हम एक नेक्स्ट और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्या बच्चों, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है। आपने आज 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ ली और 3-4 ही आपने बेस के लिए भी पढ़ी है। तो आपने क्या सभी के अंदर कॉमन देखा। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, एंड द सेम क्वेश्चन अराइज फॉर बेस, व्हाट डू ऑल बेस हैव इन कॉमन। सभी बेस और एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने पहली क्लास में जब हमने एसिड बेस को डिस्कस किया था तब भी समझाया था कि जितने भी एसिड हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व करने पे आपको देते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड H+ आयन। तो सभी एसिड के अंदर जो कॉमन होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। एंड ऑल बेस when dissolving in water they produce hydroxide ion, that is OH- ion। तो जितने भी बेस होते हैं उन सभी के अंदर कॉमन होता है OH- आयन। केमिकल रिएक्शन से हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो व्हेन एसिड dissolve in water they produce H+ आयन। HCl है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये बनाएगा H+ एक्वस प्लस Cl-। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ये H+ लिखा जाता है इसको कभी भी हम सिंगल नहीं लिखेंगे, मतलब कभी भी इसको ऐसे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कभी भी सिंगल में प्रोड्यूस नहीं होता है। ये एक्वस में लिखा जाएगा, या फिर आप इसको समझ लीजिए कि जैसे ही ये वाटर टूटता है H2O जो ब्रेकअप होता है ये H+ प्लस OH- आपको प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या बच्चों, तो ये जो H+ है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो या तो मैं H3O+ लिखूंगा या फिर मैं H+ एक्वस लिखूंगा। इसका ध्यान रखिएगा, या तो H+ एक्वस लिखिए या फिर H3O+ लिखिए, क्योंकि H+ एक्वस का मतलब है जो H+ है वो वाटर के अंदर है। ये देखिए
सेकंड हमारा बेस के साथ, जितने भी बेस होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा Na++OH- एक्वस, ये भी सेम वही होता है। तो ये जो OH- है ये सभी बेस में क्या होता है, कॉमन होता है। दूसरे एग्जांपल देख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बनेगा मेरे पास K++OH- एक्वस। तो सभी एसिड के अंदर कॉमन क्या है, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। जितने भी एसिड होते हैं उन सभी को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन आयन ही हमें वेरीफाई करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। अगर हाइड्रोजन आयन आपको नहीं मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि वो एसिड नहीं है। वो जितने भी बेस है जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं OH- आयन। तो आप याद रखेंगे, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H+ आयन। और बेस के साथ क्या है, व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस OH- आयन। जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है वो एसिड नहीं होता है। एसिड वही कहलाएगा जो वाटर में डिसॉल्व होने पे हमें H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इथेनॉल C2H5OH consists of hydrogen but they are not categorized as acid by, लेकिन हम उसको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्यों? द रीजन इज व्हेन अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, जब मैं अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, पानी में घोलता हूं, देन वी कांट गेट H+ आयन, तो हमें वहां पे कोई भी H+ आयन नहीं मिलता है, इसलिए अल्कोहल को हम एसिड नहीं कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले पार्ट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच है वो हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फॉर योर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।